दिल्ली की हजारों बिल्डिंगों पर बहुत बड़े सवाल उठाए गए हैं क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड को शक है कि पानी और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी आईएफसी चार्ज में करीब 2000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। जी हां, 2000 करोड़। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नुकसान सिर्फ 2000 करोड़ तक सीमित है या फिर जांच में आंकड़ा 3000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि यह पैसा सरकार या सिस्टम के लोग अपने घर की तिजोरी से नहीं लाते। यह उसी आम जनता की खून पसीने की कमाई जो जिंदगी भर मेहनत करके अपना घर बनाती है, और बदले में हम क्या चाहते हैं? साफ पानी, बेहतर सीवर और अच्छी सुविधाओं की उम्मीद। लेकिन अगर सिस्टम की लापरवाही या मिलीभगत से करोड़ों रुपए का खेल हो जाए तो सवाल उठेगा कि जनता के पैसों का हिसाब कौन देगा। इसी सवाल को उठाने के लिए आज फिर मैं आपके सामने ये खास रिपोर्ट लेकर आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत। कहते हैं करोड़ों का खेल जब कागजों में छिपता है तो सच रिकॉर्ड की फाइलों से एक दिन बाहर आ ही जाता है। दिल्ली के 2000 करोड़ के इस सवाल का जवाब अब 5 साल पुराने रिकॉर्ड देंगे। दिल्ली में अब हर बड़ी बिल्डिंग का हिसाब किताब खंगाला जाएगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया है जिससे राजधानी की सैकड़ों प्रॉपर्टीज की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सवाल सिर्फ पानी और सीवर चार्ज का नहीं है। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कैसे हो गई अगर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज जमा ही नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड ने एमसीडी से पिछले 5 सालों में अप्रूव हुए सभी बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड मांगा है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 300 बड़ी प्रॉपर्टीज में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज जमा नहीं हुआ, और इससे दिल्ली जल बोर्ड को करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान का अनुमान है। अब सरकार डेटा मिलाएगी, जांच करेगी और गड़बड़ी मिलने पर जुर्माने से लेकर सीलिंग तक की कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली में हर नई या अतिरिक्त निर्माण वाली बड़ी प्रॉपर्टीज के लिए दिल्ली जल बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चार्ज यानी आईएफसी वसूलता है। यह पैसा इसलिए लिया जाता है ताकि पानी और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजधानी में कई ऐसी इमारतें खड़ी हो गई जिनके लिए यह जरूरी चार्ज जमा ही नहीं कराया गया। दिल्ली जल बोर्ड को शक है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नियमों की अनदेखी हुई है। इसी शक के आधार पर अब एमसीडी से पिछले 5 सालों के सभी बिल्डिंग प्लान का रिकॉर्ड मांगा गया है। इस रिकॉर्ड को दिल्ली जल बोर्ड अपने भुगतान वाले डेटा से मिलाएगा। जहां भी अंतर मिलेगा वहां जांच होगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक शुरुआती जांच में कई बड़े मामलों में आईएफसी चार्ज जमा नहीं होने की आशंका सामने आई। अनुमान है कि 3000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा क्षेत्रफल वाली करीब 300 प्रॉपर्टीज जांच के दायरे में आ सकती है। इनमें बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और अन्य बड़े निर्माण शामिल हो सकते हैं। अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो संबंधित लोगों में मूल राशि के साथ साथ जुर्माना भी वसूला जा सकता है। सरकार का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई से पहले सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल बिल्डरों और सिस्टम की भूमिका को लेकर उठ रहा है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि शुरुआती इंटरनल जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में आईएफसी चार्ज जमा किए बिना निर्माण कर लिया गया। उन्होंने बिल्डरों और अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की आशंका भी जताई है। अगर जांच में यह बात सही साबित होती है तो सवाल सिर्फ पैसे के नुकसान का नहीं होगा, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि आखिर बिना जरूरी प्रक्रिया पूरी किए इतने बड़े निर्माणों को मंजूरी कैसे मिली। सबसे बड़ा डर उन प्रॉपर्टी मालिकों और बिल्डरों के लिए है जिनके ऊपर चार्ज बकाया निकल सकता है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। इसमें जुर्माना लगाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी सील करने का कदम भी उठाया जा सकता है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि हर मामले की जांच नियमों के अनुसार होगी, यानी फिलहाल किसी भी प्रॉपर्टी पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पहले रिकॉर्ड की जांच होगी। दर्शकों, आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने हाल ही में आईएफसी चार्ज की व्यवस्था को आसान बनाने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देने की कोशिश की गई है। अब 200 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर आईएफसी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पहले जिन लोगों को लाखों रुपए तक भुगतान करना पड़ा था, उनके लिए चार्ज को कम किया गया है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी और लोगों को बेवजह परेशानी से राहत मिलेगी। दिल्ली में लगातार बढ़ते निर्माण और तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट सेक्टर के बीच यह मामला काफी अहम माना जाता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में पानी, सीवर और दूसरी सुविधाओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज सही तरीके से जमा नहीं होता है तो इसका सीधा असर शहर की सुविधाओं पर पड़ता है। अब एमसीडी और डीजेबी के डेटा मिलान से साफ होगा कि आखिर कितने प्रोजेक्ट्स के नियमों का पालन किया गया और कहां लापरवाही हुई। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नियमों के मुताबिक आईएफसी चार्ज जमा होना जरूरी था तो फिर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बिना भुगतान के कैसे खड़ी हो गई? क्या सिस्टम की निगरानी कमजोर थी या फिर कहीं कोई मिलीभगत हुई? अब इन सवालों का जवाब एमसीडी के रिकॉर्ड और डीजेबी की जांच से सामने आएगा। 2000 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का आंकड़ा कितना सही है यह जांच के बाद साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर किसी ने नियमों को नजरअंदाज कर निर्माण किया है तो आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर आपको मेरा ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।